हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द जीनियस स्क्वाड पे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। काफ़ी सारे बच्चों की ये थी बच्चों के मैसेजेस आए थे कि मैम ये जो मैथ में एक होता है कि डेका, हेक्टा, डेसीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मैम इनको एक एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करने में दिक्कत होती है। तो आज मैं इसी चीज़ का आपको समझाने जा रही हूँ कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे जाया जाता है। ओके, ओके। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? फिर हेक्टा, फिर डेका, फिर हमने लिख लिया लीटर या मीटर। ठीक है, किलो, हेक्टा, डेका, लीटर या मीटर। फिर हमने लिखा डेसी, फिर लिखा सेंटी और फिर लिख लिया मिली। ये हमारी सारी यूनिट्स हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हमें किलो से हेक्टा में जाना है, ठीक है, किलो को हेक्टा में चेंज करना है बेटा, तो हम करेंगे 10 से गुणा। ठीक है, यानी कि हम ऐसे देखिए कि अगर 1 किलो है, ठीक है, तो बराबर कितने के हो जाएगा? 10 हेक्टा के। ओके, 10 से गुणा हो गया। फिर अगर आपको हेक्टा से डेका में जाना है, देखिए, तो फिर से आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 1 हेक्टा बराबर हो जाएगा 10 डेका के। ठीक, अब डेका से आपको लीटर में या मीटर में जाना है, ये तो फिर से आपको करेंगे 10 से गुणा, यानी कि 1 डेका बराबर हो जाएगा 10 लीटर या 10 मीटर। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई। अब यहीं पर इसको यहीं पर रोकते, आगे वाला बाद में बताते हैं। अब देखिए, तो 1 किलो में हो गए 10 हेक्टा और 1 हेक्टा में हो गए 10 डेका। अब मान लीजिए आपको किलो से डायरेक्ट किस में जाना है? डेका में। किलो से आपको कहां पर जाना है? डेका में। तो देखिए भाई, 1 किलो बराबर कितने डेका के हो जाएगा? एक ये 10 का गुणा और एक ये 10 का गुणा, यानी कि 10 गुणे 10 बराबर 100 डेका। बात समझ में आई? ठीक है, अब मान लीजिए आपको 1 किलो से, एक हटा दीजिए, अभी आपको मान लीजिए किलो से जाना है किसमें? लीटर में। लीटर में, ठीक है, तो किलो से हेक्टा में जाने के लिए 10 से गुणा, रास्ता तो वही है। हेक्टा से डेका में जाने के लिए 10 से गुणा और डेका से लीटर में जाने के लिए 10 से गुणा। तो भाई 1 किलो बराबर क्या हो जाएगा? 10, आप पहुंचे देखो हेक्टा में,
फिर 10 आप पहुंचे डेका में, फिर से 10 तब आप पहुंचे लीटर या मीटर में। बात समझ में आ गई? यानी कि 1000 लीटर या मीटर। बात समझ में आई बच्चा? कि अगर सीक्वेंस में जाना है किलो से हेक्टा में तो 10 का गुणा करेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको यहाँ जाना है किलो से लीटर या मीटर में तो जितनी बार बीच में 10 से गुणा करना हो पड़ा है सबको करेंगे किलो से हेक्टा, हेक्टा से डेका और डेका से लीटर में। ठीक है। अब सेम एज हमारा क्या हो जाएगा कि लीटर से आपको अगर डेसीमीटर में जाना है तो भी आप करेंगे 10 से गुणा। अब डेसी से आपको सेंटी में जाना है तब भी आप करेंगे 10 से गुणा, और सेंटी से अगर आपको मिली में जाना है तब भी आप करेंगे 10 से गुणा। यानी कि मान लीजिए आपको ये चेक करना है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो पहले मीटर से कहाँ जाएंगे? डेसी में, फिर डेसी से जाएंगे सेंटी में, और फिर सेंटी से जाएंगे मिली में। यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10 मिली मीटर। यानी कि क्या हो जाएगा? 1000 मिली मीटर। बात समझ में आई? तो जब इस तरफ जाएंगे हम, इस तरफ, तो क्या होगा? गुणे 10। लेकिन अगर हम इधर से इस तरफ आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा 10 से। ठीक है। कैसे? देखिए, अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में लाना है, मिली को बदलना है किसमें? सेंटी में। तो हम क्या करेंगे? भाग देंगे 10 से। 1/10 यानी कि 0.1। 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। समझ गए? अब अगर मिली से मान लीजिए आपको, यानी कि देखो पहले ये आएगा आपका भागे 10, यहां भी आएगा आपका भाग देना है 10 से, यहां भी आएगा आपको भाग देना है 10 से, इससे इसमें आएंगे तभी भी आपको 10 से भाग देना है, इसमें आएंगे तभी भी आपको 10 से भाग देना है, और हेक्टा से फाइनली किलो में आएंगे तभी भी आपको 10 से भाग देना है। ठीक है बेटा? तो अब मान लीजिए आपको मिली से जाना है, मिलीमीटर से जाना है आपको मीटर में। ठीक है। तो आप देखिए, मिली से आए सेंटी में 10 से भाग दे करके, सेंटी से आए डेसीमीटर में 10 से भाग दे करके, और डेसीमीटर से आए मीटर में 10 से भाग दे करके। यानी कितने का भाग चला जाएगा? 1/10 10 10, यानी कि 1/1000, यानी कि 0.0001। ओके, ये क्या हो जाएगा? मीटर। 1 मिलीमीटर में 0.0001 होता। ठीक है। तो ये 3 अंक के पहले दशमलव 0.001 मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो ऐसे ही आप मीटर से मान लीजिए किलोमीटर में आना है, या मीटर से हमें डेकामीटर में जाना है, मीटर से हमें जाना है डेकामीटर में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 1/10 से भाग देंगे, यानी कि 1 मीटर बराबर हो जाएगा 0.1 डेकामीटर। समझ गए? ये यूनिट चेंज कभी कभी है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन आपके क्वेश्चन के आंसर कभी कभी इसी से फंस जाते हैं। तो इन चीजों को बहुत ध्यान दीजिए। और 2 क्वेश्चन हम आपको अभी दे रहे हैं,
आप इनका सॉल्व करके मेरे को आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो ये आपके हम पहले एक दो क्वेश्चन कुछ आपको करा दे रहे हैं। 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 मीटर को मीटर में चेंज करना है। अब देखिए, जब मीटर में चेंज करना है तो मीटर वाला तो मीटर में ही रहने देंगे, ठीक है। अब बात आती है, अब देखिए 500 सेंटीमीटर है सबसे पहले, ठीक है, 500 सेंटीमीटर। अब 500 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। 100 से भाग देने पे क्या आएगा, ये 5 मीटर आ जाएगा, ठीक। फिर 50 मीटर तो 50 है ही है, 5 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, यानी कि 5000 प्लस 50 मीटर प्लस 5 मीटर, कितना हो गया, 5055 मीटर, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज और बता सकती हूँ मैं कि आपका क्या था, किलो, हेक्टा, डेका, मीटर या लीटर, फिर क्या था आपका, सेंटी और मिली, ये था ना आपका। एक काम करते हैं, अगर ये सीक्वेंस आपको याद हो जाए तो इस सीक्वेंस की एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं। कैसे, ऐसे लिख लीजिए, काला हाथी धीरे, काला हाथी धीरे धीरे से मिला। देखो, काला बोले तो के, और के से हो गया किलो, ठीक। हाथी, हाथी हो गया एच, एच से हो गया हेक्टा। फिर धीरे, धीरे तो डी से हो गया डेका, और रे से हो गया, रा से मीटर या लीटर, क्योंकि इन दोनों के अंत में रा आ रहा है, ठीक है, धीरे। फिर हो गया धीरे, धीरे यानी कि डी, यानी कि डेसी, से यानी कि सी, सेंटी, और मिला, मिला यानी कि एम, यानी कि मिली, ठीक है। काला हाथी, किलो, हेक्टा, धीरे, डेका, मीटर, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। तो ये ट्रिक आप अगर याद कर लोगे तो आप ये सीक्वेंस नहीं भूलोगे, और जब आप सीक्वेंस नहीं भूलोगे तो इनके आपस में आप 10 से गुणा करते हुए या 10 से भाग करते हुए आप अपना मेजरमेंट में यूनिट का चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्रश्न मैंने हल कर दिया। एक प्रश्न मैंने आपको दिया है कि 5 व्यक्तियों की लंबाई नीचे दी हुई है, 163 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, और इन सबकी लंबाइयों को जोड़ करके आपको मीटर में निकालना है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे करके कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय।